नाउ हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था और ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारी वीडियो है क्लाइमेट। ग्रीनलैंड का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज आर्टिक विच मीन्स फ्रीजन कोल्ड। जो ग्रीनलैंड का क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा कोल्ड मीन्स ठंडा एरिया है। स्नो स्टॉर्म कॉल्ड ब्लिज़ार्ड्स आर कॉमन फीचर। जो वहाँ के स्नो स्टॉर्म होते हैं जिसे हम ब्लिज़ार्ड्स कहते हैं वो कॉमन फीचर होते हैं, आते हैं। और दी स्टॉर्म स्टार्ट एंड कम वेरी सडनली। ये जो स्टॉर्म्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होते हैं और सडनली ही स्टार्ट हो जाते हैं। विद द विंटर आर लॉन्ग एंड डार्क। वहाँ की जो विंटर होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, डार्क होती है बिकॉज ऑफ स्नो एंड आइस। लॉन्ग होती है मतलब लंबी होती है और डार्क होती है। द सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजन। द सन इज़ नॉट सीन द सेवरल वीक। और वहाँ पे सन कभी कभी विंटर्स में सन नहीं दिखने को मिलता है सेवरल वीक्स में। हैंस देयर आर डेज ऑफ कंटिन्यूस डार्कनेस। और कभी कभी तो पूरा दिन डार्कनेस में ही चला जाता है। डार्कनेस होती है बिकॉज ऑफ स्नो की वजह से और ठंड की वजह से। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल इन दिस रीजन। और इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है। समर्स आर कूल। जो समर का टाइम होता है, गर्मियों का टाइम होता है, वो कूल रहता है, ठंडा रहता है। विथ एवरेज टेम्परेचर के साथ 7 डिग्री सेल्सियस के साथ। मीन्स समर में 7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर है और बिलो और इससे भी कम हो जाता है। ऑल थ्रू द आइसलैंड द वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन द कोस्टल एरिया। जो ग्रीनलैंड का कोस्टल एरिया है वहाँ का वेदर कैसा होता है? सनी। वहाँ पे सन दिखाई देता है। इन समर द सन डज नॉट सेट इवन मिडनाइट। और समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे सन डज नॉट सेट। यहाँ पे सन सेट नहीं होता है मतलब अस्त नहीं होता है। इवन द मिडनाइट मतलब आधी रात तक भी हमें सन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दिस हैपन फॉर द मंथ टुगेदर। मतलब पूरे मंथ में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। देयरफॉर दिस एरिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन। और इसी वजह से इस एरिया को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा होता है और डार्क होता है। यहाँ की ठंडी काफ़ी लॉन्ग होती है और डार्क होती है बिकॉज ऑफ स्नो। और यहाँ पे गर्मियों का नॉर्मल टेम्परेचर गर्मियों में भी होता है 7 डिग्री सेल्सियस। और कभी कभी यहाँ पे जो स्पेशली सन दिखाई देता है गर्मियों में। कोस्टल एरिया में सनी डे होता है। और जो समर में क्या होता है, कभी कभी समर में ऐसा होता है कि पूरे दिन सन सेट नहीं होता है और हमें मिडनाइट तक भी सन आधी रात में भी देखने को मिल जाता है। इस वजह से इस एरिया को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा प्लांट एंड एनिमल। इस रीजन के प्लांट और एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद द आइस एंड इट्स कोल्ड क्लाइमेट। क्योंकि ग्रीनलैंड किससे कवर्ड होता है? आइस से कवर्ड होता है। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, ठंडी है। डज नॉट अलाउ वेजिटेशन थ्राइव। मतलब यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा अलाउड नहीं। अलाउड क्या नहीं है, यहाँ पे जो प्लांटेशन या वेजिटेशन का जो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, जिससे हम कह सकते हैं क्योंकि ठंडी की वजह से ठंड इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पे। प्लांट्स कैन ग्रो ओनली इन फ्यू पार्ट्स। मतलब पूरे ग्रीनलैंड में प्लांट्स ग्रो करते हैं पूरे ग्रीनलैंड के फ्यू पार्ट्स ऑफ आइसलैंड। ओके, द वेजिटेशन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ग्रासेस। यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो कैसी होती है? या तो ग्रासेस होंगी, मॉसेस होंगी, लिजेंस, स्मॉल सर्ब्स एंड ट्री। ज़्यादा से ज़्यादा यही सब सारे प्लांट यहाँ पे ग्रो करते हैं। वो भी उनकी भी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। प्लांट लाइफ
इज़ वेरी शॉर्ट। यहाँ पे जो प्लांट की लाइफ होती है बहुत ही शॉर्ट होती है, छोटी है। वेरी फ्यू ट्रीज आर फाउंड हेयर, बहुत ही कम ट्री होते हैं जो यहाँ पे फाउंड करते हैं। दीज ट्रीज आर standard. Most of them bear berries that are an important source of food for animals. In summer, इन गर्मियों में हर्ब्स ग्रो इन सम प्लेस, इन गर्मियों में हर्ब जो है वो ग्रो करता है कुछ प्लेसेस पे। इन द स्प्रिंग सीजन वी कैन सी सम फ्लावर्स, और स्प्रिंग सीजन में हमें कुछ फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं। The summers are well as spring season is very short in Greenland. समर सीजन और स्प्रिंग सीजन बहुत ही शॉर्ट होते हैं ग्रीनलैंड में। As there are no forest, the wood is brought from other country. और वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होता है, इसलिए हमें जो वुड्स होती है, लकड़ियाँ होती है, अदर कंट्री से वहाँ लानी पड़ती हैं, ब्रॉड या खरीदनी पड़ती हैं। द एनिमल विद द थिक फर, वहाँ के जो एनिमल होते हैं उनकी जो फर होती है थिक होती है। सर्वाइव वेल इन ग्रीनलैंड, जो वहाँ पे के एनिमल होते हैं उनके फर जो होते हैं वो थिक होते हैं, तभी वो ग्रीनलैंड में सर्वाइव कर पाते हैं। पोलर बियर एंड रेनडियर रोम अराउंड द आइसलैंड। द रेनडियर हैज़ फ्लैट फीट दैट हेल्प इट टू रन फास्ट। जो रेनडियर की जो फीट होती हैं वो कैसी होती है, फ्लैट होती हैं, जो उन्हें रन फास्ट करने में हेल्प करती हैं। इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ वाटर प्रूफ कोट, और इनके पास नेचुरली एक वाटर प्रूफ कोटेड होती है ये, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्नो, जो कि उनको स्नो से प्रोटेक्ट करती हैं। अदर एनिमल्स इंक्लूड मस्क ऑक्सन, आर्टिक foxes, snow hares, and the rodents called the lemmings, seal and whales live in the ice cold water. Huskers or the wolf-like dog are used to pull sledges. जो हस्कस होते हैं वो किस में यूज आते हैं, जो डॉग हस्कस डॉग्स होते हैं, वुल्फ लाइक डॉग जो होते हैं वो किस में यूज होते थे, पुल स्लेजर्स। जो स्लेजर्स होते हैं वो ट्रॉली की तरह होती है, उन्हें पुल खींचने के काम में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्राइव हिस्ट्री, पीपल एंड कल्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।